कर्म बड़ा या भाग्य। दो राजा एक घने जंगल के दोनों ओर राज्य करते थे। दो राज्यों के बीच जंगल में एक तपस्वी रहता था। दोनों राजा उस तपस्वी को अपना गुरु और अपना आदर्श मानते थे। किसी कारणवश दोनों में विवाद शुरू हो गया और युद्ध तक जा पहुंचा। युद्ध में एक दिन पूर्व दोनों शाम को अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने गए। पहले राजा को गुरु ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखाई देती, आगे ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर पहला वाला राज्य घबरा गया और परेशान हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा और अंत में सुबह अपनी सेना से कहा कि जब हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे। अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए एक महान उदाहरण बनाकर छोड़ेंगे। जब दूसरा राजा गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा, तब गुरु बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे जैसा ईश्वर की इच्छा। यह सुनकर वह राजा बहुत खुश हुआ। वह इतना निश्चिंत हो गया कि मानो उसकी बिना लड़े ही जीत हो गई। साथ ही सेनाओं को भी कह दिया कि कल भाग्य हमारे पक्ष में है। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। एक राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि भाग्य में हार ही क्यों ना हो। लड़ाई पूरी पराक्रम से लड़कर दूसरों के लिए उदाहरण बनाना है। वहीं दूसरे राजा की सेना की सोच थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, फिर क्यों घबराना। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई और राजा ने इस तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में भाग्य में जीत होने की बात घर कर गई थी। थोड़ी देर बाद राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा और गिर पड़ा। वह गिरता हुआ दुश्मन के हाथ में चला गया। वह युद्ध हार गया। युद्ध समाप्ति के बाद गुरु भी युद्ध भूमि में आए। दोनों राजाओं का एक ही सवाल था कि आखिर भाग्य का लेखा कैसे बदल गया। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी अपनी जगह स्थिर है, बल्कि आप लोग बदल गए। गुरु जीतने वाले राजा की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुमने सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ किया, युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े। वहीं हराने वाले राजा की ओर गुरु देखकर बोले, तुम तो जीतने से पहले ही युद्ध में विजय होने का निश्चय कर बैठे, अपने घोड़े की नाल तक ठीक करना नहीं चाहा। आखिरकार वही हुआ जो होना था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन जो भाग्य में लिखा था उन्होंने आपका व्यक्तित्व ही बदल दिया। भाग्य लोहे के समान होता है, जहाँ कर्म का चुम्बक मौजूद हो उसी ओर खिंच जाता है। भाग्य आखिर में हमारे काम का ही रिजल्ट है। गीता ज्ञान से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। अर्थात काम ही सब कुछ है। जो भी बनाना है या पाना है, सभी के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। भाग्य कर्म पर बनाया गया एक छत है। बोलिए जय जय श्री राधे।